अध्याय 21 श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। श्री दंडी स्वामी का कुक्कुटेश्वर मंदिर में आगमन, साधकों की स्थान शुद्धि, भाव शुद्धि, अनिर्वाय। मैं महागुरु के आदेश के अनुसार श्री गुरुचरण जी के साथ मांचाल ग्राम दर्शन के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में मुझे श्रीपाद प्रभु के दिव्य लीलाओं का बार बार स्मरण हो रहा था। अध्याय के संबंध के विषय में श्री गुरुचरण जी मुझे समझा रहे थे। मैंने कहा, महाराज, श्रीपाद प्रभु ने कहा था, वशिष्ठ ऋषि का अंश प्राप्त हुआ व्यक्ति उनके महासंस्थान का पुजारी के रूप में आएगी। यह व्यक्ति महत्भाग्यशाली होगी। वह कौन होगी, कब आएगी? मेरे प्रश्न के उत्तर में श्री गुरुचरण जी ने कहा, अनेक शताब्दियों के पश्चात उनके जन्मस्थान में एक महासंस्थान का निर्माण होगा, ऐसा श्रीपाद प्रभु ने कहा था। उस महासंस्थान में कोई एक महातपस्वी आने वाला है, ऐसा श्रीपाद प्रभु का संकल्प था। उस महासंकल्प के पूर्ति के लिए वह महातपस्वी यहाँ पर अवश्य आएंगे। दीर्घ काल से ध्यान से, आराधना से, पवित्र मंत्रोच्चार तथा श्रद्धाभाव से किए हुए पूजा विधान से यहाँ की भूमि और वायुमंडल अत्यंत शुद्ध हो चुका है। विश्व अंतराल की दशा दिशा के भाव तरंग यहाँ पर कायम स्वरूप में प्रस्फुटित हुए हैं। पवित्र भाव वाले भक्त उस स्थान के पवित्र स्पंदनों का स्वीकार करते हैं। अपवित्र भक्तों का अपवित्र स्पंदनों का अनुभव आता है। कुछ स्थान में वायुमंडल के भाव तरंग प्रबल शक्ति संपन्न होकर बिना कुछ प्रयत्न किए महापुरुषों के चैतन्य को स्पर्श करके अनेक पद्धति द्वारा उस विशिष्ट स्थान को आकर्षित होते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इससे साधक के स्थान की शुद्धि होकर वहाँ पर रहते हैं। भाव शुद्धि हुए साधक को यह सुलभ है। ऐसे साधकों की हमें संगति करनी चाहिए। द्रव्य शुद्धि और अन्य शुद्धि साधक से उन्हें अथवा धन स्वीकार करना चाहिए। वेदों के महापंडित कहलाने वाले सुप्रसिद्ध ब्राह्मणों को भी श्रीपाद प्रभु के कृपा कटाक्ष का लाभ नहीं हो प्राप्त सका, किंतु दोष रहित अल्प भक्तों को प्रभु का कृपा कटाक्ष सुलभता से प्राप्त होता है। मैं पौंड्र देश में ओडिशा प्रांत में जगन्नाथपुरी क्षेत्र में व्यापार के कारण गया था। वहाँ पर मुझे जगन्नाथ की मूर्ति में श्रीपाद प्रभु के दर्शन हुए। मेरे साथ आए हुए 3-4 भक्तों को श्रीपाद प्रभु ने उनके इष्ट देवता के स्वरूप में दर्शन देकर तात्काल स्वयं के रूप में दर्शन दिए। सर्व देवी देवता के रूप में मैं ही हूँ, ऐसा मौन बोध उन्होंने किया। दंडी स्वामी का गर्वभंग। हम जगन्नाथपुरी पहुँचे। उस दिन दंडी स्वामी नाम के एक सन्यासी अपने 108 शिष्यों को लेकर वहाँ पर आए थे। कोई महात्मा के दर्शन होते ही उनके चरणों पर माथा टेककर नमस्कार करने की हमारी पद्धति थी। दंडी स्वामी के चरणों पर मस्तक रखकर हमने उन्हें नमस्कार किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी क्षण दंडी स्वामी की वाचा चली गई। कुछ बोलने में वे असमर्थ हुए। हम सब ने श्रीपाद प्रभु के चरणों में मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा से दंडी स्वामी को फिर से वाचा प्राप्त हो। करुणामय प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली और दंडी स्वामी की वाचा फिर से लौट कर आई। दंडी स्वामी के शिष्य श्रीपाद प्रभु के शिष्यों से कुतर्क से कहने लगे कि श्रीपाद एक क्षुद्र मांत्रिक है, उनके शिष्य भी क्षुद्र मांत्रिक है, किंतु हमारे स्वामी समर्थ होने से उनकी वाणी फिर से लौट आई और वे स्वस्थ हुए। हमारे गुरु श्री दंडी स्वामी श्रीपाद प्रभु का सत्य स्वरूप जनता के सामने लाएंगे। वे पिठिकापुरम जाकर श्रीपाद प्रभु से शास्त्र चर्चा करके उन्हें पराजित करके विजय पताका लेकर आएंगे, इसमें शंका नहीं। पिठिकापुरम के प्रजाजनों ने श्री दंडी स्वामी के स्वागत के लिए एक महान रथ की योजना की थी। यह वार्ता सुनकर हम निरुत्तर हो गए। जिस समय भक्त श्रीपाद प्रभु को अनन्य भाव से शरण जाते हैं, तब वे अपने लीला विधान से भक्तों का संकट की रक्षण करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि समस्या निर्माण करने वाले श्रीपाद प्रभु और उसका निराकरण करने वाले भी श्रीपाद प्रभु ही होते हैं। ऐसी अनेक अंतर्यामी लीला करके श्रीपाद प्रभु दत्त भक्तों को अनुभव कराते हैं। कुछ दिनों के पश्चात श्री दंडी स्वामी ने पिठिकापुरम क्षेत्र में प्रवेश किया। मेरे भाग्य से उस समय में शंकर भट्ट पिठिकापुरम आया हुआ था। श्री बापराचार्य, श्री अप्पल राज शर्मा तथा श्रीपाद प्रभु के विरुद्ध लोगों की पिठिकापुरम में कमी नहीं थी। श्री दंडी स्वामी ने कुक्कुटेश्वर में मंदिर जाकर सारे देव देवता के दर्शन लिए। श्री स्वयंभू दत्तात्रेय के दर्शन करके उन्होंने कहा, यहाँ पर स्थिति स्वयंभू दत्तात्रेय का महिमा अपरंपार है। उनका अवतार श्रीपाद प्रभु का गर्भहरण करने के लिए है।
उस दिन से उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से कुमकुम, विभूति जैसे पदार्थ निर्माण करके अपने भक्तों को देना प्रारंभ किया। पिठिकापुरम के ब्राह्मणों ने वेद मंत्र के गर्जन से दंडी स्वामी का स्वागत किया तथा उनकी शोभा यात्रा निकाली। यह यात्रा गांव भर में घुमाई गई और लौटकर कुक्कुटेश्वर के मंदिर लाई गई। गांव में दंडी स्वामी के आगमन का समाचार ढिंढोरा पीटकर गांव के सारे लोगों को सुनाया गया। श्री दत्तावतारी श्रीपाद प्रभु ने दंडी स्वामी की लंबी तपस्या को ध्यान में रखकर उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। श्री बापराचार्य ने श्री दंडी स्वामी के दर्शन करके उनकी शरणागति स्वीकार की। श्री अप्पलराज शर्मा ने श्री दंडी स्वामी का दर्शन करके वंश परंपरा अनुसार पूजा में अर्पण की जाने वाली श्री दत्तात्रेय की काले पाषाण की मूर्ति अर्पण की। वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी की अध्यक्षता में आर्य वैश्य समिति का सम्मेलन हुआ। इसमें एक प्रस्ताव सर्वसम्मत हुआ, जिसके अंतर्गत यह घोषणा की गई, किसी भी परिस्थिति में श्री बापराचार्यलु, श्री अप्पलराज शर्मा तथा श्रीपाद प्रभु श्री दंडी स्वामी के अकृत्यों को सहमति नहीं देंगे। नरसिंह शर्मा के अकृत्यों को शर्माई नहीं देंगे। नरसिंह वर्मा की अध्यक्षता में क्षत्रिय सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भी कभी प्रस्ताव का सर्वमत से अनुमोदित किया गया। श्रीपाद प्रभु अपने ननिहाल के घर में आंगन में उदुम्बर के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। दिव्य कांति की प्रभा फैलाने वाले श्रीपाद प्रभु की ओर देखकर सृष्टि का हृदय भर आया। उनके नेत्रों से कुछ अश्रुबिंदु लुढ़क गए। श्री बापराचार्यलु, अप्पलराज शर्मा और श्रेष्ठी ये तीनों श्रीपाद प्रभु के मुखारविंद का अवलोकन बड़ी आत्मीयता से कर रहे थे। श्री कृष्ण के समान दिखाई देने वाले श्रीपाद प्रभु को भूख लगी थी। उनकी नानी राजमांबा ने चांदी के पात्र में दही भात श्रीपाद प्रभु को खाने के लिए लाया। श्रीपाद प्रभु ने वह बड़े चाव से खाया। भोजन के पश्चात श्रीपाद प्रभु अपने नाना जी से वेद घोष करने को कहने लगे। बापराचार्य ने वेद घोष करना प्रारंभ किया। उनके साथ श्री अप्पलराज शर्मा तथा सृष्टि ने अपना सुर मिलाकर सुश्राव्य स्वर में वेद गायन करने लगे। वेद पठन से वहाँ का वातावरण आश्रम के वातावरण के समान हो गया। उसी समय कुक्कुटेश्वर के मंदिर में एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटी। स्वयंभू दत्तात्रेय की मूर्ति के पास दही भात के दाने दिखाई देने लगे। अर्चक ने अपने वस्त्रों से होठों के पास दही भात दिखने लगा। अर्चक ने फिर से पोंछकर साफ किया, किंतु फिर से दही भात के दाने दिखाई देने लगे। ऐसा 4-5 बार हुआ। अर्चकों को भारी आश्चर्य हुआ। ऐसे श्रीपाद प्रभु ने अद्भुत लीला की। दंडी स्वामी अपने शिष्यों के साथ वेद घोष करते हुए पिठिकापुरम से बाहर जाने निकले। वे सारे एक के पीछे एक चल रहे थे, किंतु उन्हें वहाँ की जमीन बढ़ रही है ऐसा अनुभव हुआ। वे 1 घंटे तक चलते रहे, किंतु जिस स्थान से चल के निकल रहे थे वहीं पर ही थे। यह देखकर सारे शिष्यों को भयप्रद आश्चर्य का अनुभव हुआ। उसी समय दंडी स्वामी के हाथ का दंड टूटकर उसके 2 टुकड़े हुए। दंडी स्वामी को अपने शरीर के 2 टुकड़े हुए ऐसा अनुभव हुआ। पिठिकापुरम के ब्राह्मणों को यह घटना भयभ्रांति लगी। श्री दंडी स्वामी अब तक के अनुभव से समझ चुके थे कि श्रीपाद प्रभु उनसे कई गुना शक्ति संपन्न है। उनका विरोध करने से उन्हें अनर्थ हो सकता है, यह उन्हें निश्चित रूप से ज्ञात हुआ। इस परिस्थिति में अपने गांव कैसे जाए इसकी उन्हें चिंता लगाई थी। मोहनाश ही मोक्ष है। पिठिकापुरम में अब्बन्ना नाम का गृहस्थ रहता था। वह सर्पों को पकड़कर उनका खेलकर अपनी उपजीविका चलाता था। वह एक बार बापराचार्य के घर आया। श्रीपाद प्रभु ने उस समय वेद घोष थोड़े समय के लिए रोकने को कहा। अब्बन्ना को भरपेट भोजन कराया। उसके पश्चात उससे बुलाकर कहा गया कि एक पात्र भरकर पानी लेकर कुक्कुटेश्वर के मंदिर जाओ। श्री दत्त प्रभु का एक अवतार अपने सामने चलते फिरते देखकर भी उनके लोग उनकी निंदा करते हैं। ऐसे महापापी लोग कुक्कुटेश्वर के मंदिर में हैं। उन्हें उनके मृत्यु के उपरांत पिशाच योनि प्राप्त होगी, ऐसा चित्रगुप्त ने कहा है। मैंने चित्रगुप्त से वार्तालाप करके उनके पापों का परिहार कैसा हो इसका मार्ग ढूंढ निकाला है। भूमाता ने भी इस संबंध में मुझे प्रार्थना की थी। तुम वहां जाकर भूमाते को शांत कहने को रहना। श्रीपाद प्रभु के दर्शन को उत्सुक भक्तों ने तुम्हारी सम्मति लेनी होगी। उन पर तुम इस जल का प्रोक्षण करो। मेरे पूर्वादेश के अनुसार तुम मदिका सुबैया के घर जाकर दही भात का महाप्रसाद समस्त भक्तगणों को दो।
अबैया सुबैया उधर ही गए। वे सारे लोगों को बापना चालू के घर लेकर आएंगे। श्रीपाद प्रभु ने उग्र स्वर में कहा, दंडी स्वामी, तुम एक महान तपस्वी होते हुए कितना अहंकार पूर्ण वर्तन किया। तुम जिनकी दत्त स्वरूप में आराधना करते थे वे ही श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप के भक्तों में कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। उन्हें न पहचानने वाले तुम महामूर्ख हो। तुम्हारे शिष्यगण भी तुम्हारे जैसे मूर्ख है। पिठिकापुरम के तुम्हारे नए शिष्यगण अज्ञानी है। तुम हमें क्या कर सकते हो? समस्त सृष्टि का आसन करने वाला एकमेव सत्ता के समक्ष तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? तुम्हारा सामर्थ्य ही कितना? दैव दूषणा समान महापाप करने से तुम्हें कई शत वर्षों तक पिशाच योनि में रहना होगा, ऐसा चित्रगुप्त ने निर्णय लिया था। अत्यंत करुणा से मैंने उस निर्णय को रद्द किया है। मानव जन्म लिए पर तुम नीच जाति में अपना जीवन बिताओगे, ऐसा आदेश दिया है। तुम्हारे पापों का परिहार मैं अत्यंत थोड़े दंड से कर रहा हूँ। श्रीपाद श्रीवल्लभ महाअग्नि समान है। अग्नि के साथ खेलने से महाप्रमाद होने का संभव होता है। मेरी माया को अथवा मुझे ही अभिन्न स्वरूप में जानने के पश्चात मोक्ष क्या होता है, ऐसा विचार तुम्हारे मन में आ सकता है। सच देखा जाए तो मोह का क्षय ही मोक्ष है। कोई जीव को सच्चिदानंद स्वरूप के आनंद का अनुभव कराता है। उसकी योग्यता को देखकर मैं ही उसे अनुग्रहित करूंगा। दिव्यानंद परवई ऐसे मेरे पूर्व स्वरूपी अतीत सुख स्वरूप में रहने की इच्छा करने वाले जीव को मैं तत्काल वह स्थिति प्राप्त करा देता हूँ। मेरी दृष्टि से निर्गुण निराकार, सगुण साकार, मोक्ष और बंधन ऐसा व्यत्यास नहीं होता। प्रत्येक क्षण को असंख्य नूतन लोगों की सृष्टि, स्थिति और लय, इस कर्म में व्यस्त रहता हूँ। जीवों के उन्नत स्थिति तथा उन्नत आनंद की स्थिति की सीमा नहीं होती। मृत्यु के पश्चात जिन्हें मेरे स्वरूप में लीन होता है वे मेरे पास अवश्य आए। वे इस स्थिति में कितने वर्ष रहे, किस लोक में उन्हें फिर से जन्म लेना होगा, यह सारा मैं मेरे संकल्प के अनुसार निश्चित करता हूँ। संपूर्ण विश्व का नाटक सूत्रधार मैं प्रस्तुत साकार रूप में तुम्हारे सामने हूँ। मैं निर्गुण निराकार रूप में होते समय भी तुम समस्त लोगों को देखता हूँ। यह कहने के लिए मैंने साकार रूप धारण किया है। उस महान उन्नत स्थिति से मैं नीचे उतर कर आया हूँ। महायोगी की योग शक्ति को लोक कल्याण तथा लोक रक्षण के लिए उपयोग में लानी चाहिए। अपने से नीचे अवस्था में रहने वाले, निस्सहाय स्थिति में दुख झेलने वाले लोगों को मदद करना यह मानवीय धर्म है। मैं धर्म मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग इनका बोध करने अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त धर्म, मूल एक एक सत्य, सारे धर्म के मूल होने वाले एक एक धर्म और सारे कारणों का कारण एक एक कारण हूँ। मेरे संकल्प के बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। मैं नहीं ऐसा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। मैं हूँ इसलिए तुम भी हो। यह सृष्टि है, इससे अलग सत्य तुम्हें क्या कहूँ। तुम हिमालय पर जाकर निस्संग होकर तपाचरण करो। तुम्हें शिष्य संगठन की आवश्यकता नहीं। तुम्हें मोक्ष प्राप्त हुआ अथवा तुम्हारा उद्धार हुआ तो इस सृष्टि का या मेरा कुछ नुकसान होने वाला नहीं। सृष्टि के सारे व्यवहार अच्छे ढंग से यथाविधि होकर रहेंगे, यह समझ लेना तुम्हें आवश्यक है। तुम्हारे साथ पिठिकापुरम के शिष्य लेकर जाओगे। वह ऊंट के विवाह को गधों की संगीत सभा ले जाने समान होगा। ऊंट के सौंदर्य की तारीफ गधे करे और गधों का गायन के माधुर्य की तारीफ ऊंट करे, ऐसा होगा। एक दूसरे ने अपने अपने तारीफ के पुल बांधते ही यथार्थ स्थिति में बदलाव नहीं आता, वह अलग हो जाता है। अरुंधति वशिष्ठ का संबंध। मैंने कहा, गुरुचरण महाराज, मैंने सुना है कि अरुंधति माता का जन्म चांडाल वंश में हुआ था। उनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ कैसा हुआ? मेरा प्रश्न सुनकर गुरुचरण महाराज ने कहना प्रारंभ किया। वशिष्ठ मुनि ने 1000 वर्ष तपाचरण किया था। उस समय अक्षयमाला नाम के एक चांडाल कुलीन कन्या ने उनकी बड़े श्रद्धा भाव से उत्तम सेवा की थी। उस सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे वर मांगने को कहा। उस कन्या ने कहा, मेरी इच्छा है कि वशिष्ठ मुनि मेरे पति हो। उस समय वशिष्ठ मुनि ने कहा, अक्षयमाला, तुम एक चांडाल कुल में जन्मी हो। मैं एक सच्चील ब्राह्मण हूँ। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूँ? इस पर अक्षयमाला ने कहा, प्रथम आपने मुझे वर मांगने के लिए प्रेरित किया, अब इच्छित वर मांगने के लिए भी प्रेरित किया।
अब इच्छित वर मांगने पर वचने से क्यों पीछे हट रहे हो? वाग्दोष के भय से वशिष्ठ मुनि ने कहा, तुम्हारा देह मेरे इच्छानुसार करने में तुम्हारी सम्मति है क्या? उस समय अक्षयमाला ने स्वीकृति दी। वशिष्ठ मुनि ने उसे भस्म कर दिया और फिर से जीवित किया। ऐसा उन्होंने 7 बार किया और 7वें जन्म पर उसके चांडाल वंश के सारे दोष नष्ट हो गए। वह एक पवित्र आत्मा हुई। उस पवित्र हुई अक्षयमाला के साथ वशिष्ठ मुनि ने विवाह किया। वशिष्ठ मुनि ने किए हुए शुद्धिकरण की प्रक्रिया को उसने विरोध नहीं किया। उसी कारण वह अरुंधति नाम से जग विख्यात हुई। यह हकीकत वशिष्ठ गोत्र के श्री नरसिंह वर्मा को श्रीपाद प्रभु ने कही थी। शूद्र जाति में जन्म होने पर भी ब्राह्मणों के कर्म करने वाले 7वें जन्म में उपनय होने के पश्चात ब्राह्मण कुल में स्वीकार जाते हैं। उस समय समाज में चातुर्वर्णक विभाजन कर्म के अनुसार होता था। समाज के लिए हितकारी योजना थी, किंतु कालांतर से यह विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हुआ। पूर्व काल में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए व्यक्ति ब्राह्मणों के विहित कर्म करके वाणिज्य करे तो वह वैश्य वर्ण के योग्य होता था। यदि कोई क्षत्रिय अति सात्विक वृत्ति का हो तो उसे ब्राह्मण कर्मों के अधिक रुचि हो तो ब्राह्मण पद के योग्य होता था। श्री दत्त प्रभु ने नितांत श्रद्धा रखने वाले साधकों को प्रभु उन्नत स्थिति में रखकर उन्हें उनके योग्यता के अनुसार शिष्यत्व प्रदान करते थे। श्रीपाद प्रभु के भक्त कोई भी कुल में जन्म हो अथवा किसी भी परिस्थिति में हो तो भी सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक आयु आरोग्य उनकी कृपा से पाते हैं। जन्म जन्मांतर के बंधन तोड़कर उन्नत स्थिति में अपने भक्तों को रखना यह श्रीपाद प्रभु की सहज लीला है। श्री दत्त भक्तों को श्रीपाद प्रभु का अभय वरदान। हम श्रीपाद प्रभु का महिमा विशेष रूप से समझा लेने मांचाल गांव पहुँचे। उस गांव की ग्राम देवता का दर्शन पाकर हम धन्य हुए। उन्होंने अपने दिव्य कर कमलों द्वारा हमें प्रसाद दिया। ग्राम देवता ने कहा, पूर्व काल में प्रहलाद को गुरुबोध करने वाले श्री दत्तात्रेय प्रभु भूलोक में श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप में अवतरित हुए हैं। श्रीपाद प्रभु का संकल्प अनाकलनीय होता है। आने वाले शताब्दी में प्रहलाद अवतार धारण करके वह प्रदेश मंत्रालय इस नाम से विख्यात होगा। यह वार्ता स्वयं श्रीपाद प्रभु ने मुझे कही थी। तुम्हारा शुभ मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए वह ग्राम देवता अपने पूर्व रूप में आ गया और हम निकलते समय वहाँ पर कृष्णदास नाम का एक व्यापारी आया। मंचाल ग्राम देवता से भी प्रसाद दिया और फूलों की एक माला दी। हम तीनों ने गुरुचरण, कृष्णदास और शंकर भट्ट ने कुरोपुर की ओर प्रयाण किया। समस्त दत्त भक्तों का गुरु एक ही होता है। वे श्री दत्तात्रेय भगवान का प्रसाद किसी जाति के भक्त ने किया तो भी बड़े श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं। हमारे साथ कृष्णदास होने से यात्रा में नया उत्साह आया था। वार्तालाप करते समय कृष्णदास ने कहा, यज्ञ आदि कर्मों के लिए दी जाने वाली दक्षिणा 16, 116, 1016 ऐसी होनी चाहिए। यह संख्या श्रीपाद प्रभु ने बताई हुई 2498 इस संख्या के समान है। परमात्मा से जिस प्रकार से विश्व की निर्मिति होती है उसी प्रकार पिता से पुत्रों की निर्मिति होती है। विवाह के समय हम होम करते समय अग्निदेव से यह प्रार्थना करता है, हे अग्निदेव, अब मुझे इस वधु से 10 पुत्रों की प्राप्ति हो। 10 पुत्र या पुत्री के जन्म के उपरांत गृहस्थ अपनी पत्नी को माता के स्वरूप में देखे, ऐसा शास्त्र वचन है। कृष्णदास ने आगे कहा, पूर्ण इस शब्द का अर्थ निर्गुण ऐसा है। इसी कारण वह शब्द रुद्र ऐसे समझा जाता है। इस समस्त विश्व का लय होने के पश्चात जो बच जाता है वही शून्य ही होता है। उस अनंत धर्म तत्व ही है। सृष्टि की स्थिति स्वभाव के लिए अनंत तत्व आवश्यक है। श्रीपाद प्रभु ने 16 कला पूर्णत्व। गुरुचरण महाराज ने कहा, शंकर भट्ट किसी वस्तु के असंख्य अगणित टुकड़े करने पर उनका एक टुकड़ा शून्य के समान होता है। ऐसे ही अनंत शून्य को एकत्र करने से उसे मर्यादित आकार प्राप्त होता है। इसी कारण से शिव और केशव अभिन्न है। पंचभूतात्म सृष्टि विष्णु रूप ही है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले वीरभद्र को विष्णु भगवान ने कहा था, मूल प्रकृति और ईश्वर, इसके निमित्त से पार्वती माता, राक्षसों से युद्ध करने वाली दुर्गा माता और कोशावस्था में कालिका माता, ये सारे मेरे ही स्वरूप है। श्रीपाद प्रभु को षोडश कला संपन्न कहने का उद्देश्य यही है।
16 वर्ष की आयु होते ही श्रीपाद प्रभु पिठिकापुरम छोड़कर गए। वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूप होने से उन्हें 16 कला परिपूर्ण ऐसा माना जाता है। सावित्री कटक यज्ञ का फल यही श्रीपाद प्रभु श्रीवल्लभ प्रभु का अवतार। समस्त मानव को बुद्धिमत्ता को प्रेरित करने वाली तथा सबके मंडल के मध्य भाग में स्थित जो दिव्य तेज होता है वह गायत्री माता। उसकी 24 चिन्ह है। वह 9 यह संख्या ब्रह्म का प्रतीक है। 8 यह संख्या माया के स्वरूप का द्योतक है। त्रेता युग में भारद्वाज मुनि ने पिठिकापुरम क्षेत्र में सावित्री कटक यज्ञ किया था। उस समय के ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु पिठिकापुरम गांव में जन्म हुआ। वे शक्ति स्वरूप होते हुए अर्धनारी नटेश्वर है। वे अपने स्वरूप से साधक की बुद्धि का विकास करके धर्म मार्ग से जीवन बिताने के प्रेरित करते हैं। यह उनके महाअवतार की विशेषता है। उनके बोध पर वाक्यों का और लीलाओं का व्याकरण अनाकलनीय होता है। इस नए व्याकरण के लिए वह स्वयं कर्ता होते हैं और उसे जानते हैं। मुझे यानी शंकर भट्ट को कृष्णदास के अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हुआ। पांडित्यपूर्ण किंतु अहंकारी साधकों को श्रीपाद प्रभु की कृपा का कटाक्ष लाभ नहीं मिलता। कृष्णदास ने मार्गक्रमण करते करते कहा, श्रीपाद प्रभु पिप्पिलाका से ब्रह्मा तक समस्त प्राणियों में व्याप्त है। एक बार नरसिंह वर्मा के खेत में श्रीपाद प्रभु तथा नरसिंह वर्मा विश्राम कर रहे थे। उसी समय वहां पर 2 नाग आए। श्रीपाद प्रभु ने बड़ी कुशलता से उन्हें मारकर दूर फेंक दिया। नरसिंह वर्मा को गहरी नींद लगी थी। उनके पैरों के पास ही बड़ी बड़ी सारी चिटिया को मार डाला। मरे हुए चिटियों को एक छोटा सा ढेर जमा कर दिया। थोड़ी देर में नरसिंह वर्मा की नींद खुल गई। मरी हुई चिटियों को देखकर नरसिंह वर्मा को दया आई। उस समय श्रीपाद प्रभु ने स्मित करते हुए कहा, राजा को उनके सेवक का रक्षण होता है। यह प्रकृति का नियम है। यह अद्भुत चिटिया निर्माण करने वाला एक जादूगर है। उसी समय एक सफ़ेद रंग की आकार में थोड़ी बड़ी तथा कांतिमान चिट्टी वहां पर आई। वह उस चिटियों की रानी थी। उसने उस मरे हुए चिटियों को ढेर को एक प्रदक्षिणा की और आश्चर्य हुआ। मरी हुई सारी चिटियां फिर से जीवंत हुई और चलने लगी। श्रीपाद प्रभु ने मंद हास्य करते हुए कहा, चिटियों को रानी को संजीवनी शक्ति प्राप्त थी। उसने सारी चिटियों का रक्षण किया। ऐसी अनेक विस्मयकारक घटना इस सृष्टि में घटते रहती है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्रशिक्षण के लिए तुम्हें ऐसे अनेक लीलाएं दिखा सकता हूँ। उसी समय नरसिंह वर्मा का ज्ञान मरे हुए 2 नागों पर गया। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। यह सी श्रीपाद प्रभु की लीला है, यह जान लिए। श्रीपाद प्रभु ने एक नाग को हाथ से सहलाया और दूसरे को अपना पैर लगाया। वे दोनों तुरंत जीवित हो गए और श्रीपाद प्रभु ने को एक प्रदक्षिणा करके चले गए। वे नाग किस कारण आए थे, श्रीपाद प्रभु ने उसे ऐसे क्यों किया, इस संबंध में पूछने पर प्रभु ने कहा, राहु ग्रह का बल न हो तो जीवों को अनेक संकटों को सहना होता है। उन्हें बंधन में होने से प्रतिभा होती है। इसे कुछ लोग काल सर्पयोग कहते हैं। राहु यह सारे देवता का आदि देवता है। इस प्रकार आने वाले संकटों का निर्मूलन कोई नहीं कर सकता, किंतु मैं उन समस्त दोषों को दूर करके सुख संतोष प्राप्त हो ऐसी योजना करता हूँ। हम कुरवपुर के लिए आ पहुँचे। श्रीपाद प्रभु का मंगल दर्शन किया। उन्होंने हमें बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से आध्यात्मिक लाभ तथा पुण्य की वृद्धि होती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग के प्रभाव से इस समय में अगर धर्मग्रंथ पठन के लिए आपके पास समय का अभाव है तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप इसका पठन या श्रवण करिए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए। श्री गुरुदेव दत्त।